हेलो गाइस, मैं पीयूष फेस बाय पीकेडी से। जैसे कि कल मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में डाला था कि अपनी जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से केमिस्ट्री को प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने कल अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजे थे 4 चैप्टरों के, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी ही ज़रूरी है, ठीक है? ज़्यादातर इन जो मैराथन जा रहे हैं बच्चे कि मैराथन में पढ़ लें, इसमें पढ़ लें, 4-5 घंटे की क्लासेस में तुम पूरा कवर कर लोगे 10 महीने का सिलेबस, ये पॉसिबल नहीं है। आप सब देख सकते हो उसको, लेकिन अल्टीमेटली आपको करने तो क्वेश्चन ही पड़ेंगे ना, पढ़ने के बाद। आप सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करिए, अपनी बेसिक चीज़ को जानिए। अगर बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो कहाँ से तुम और उसके मैराथन में क्या पढ़ के क्या कर लोगे 4-4 5-5 घंटे की, बताओ? कुछ नहीं कर पाओगे इस चीज़ से। आप लोग सबसे बड़ा फोकस करिए अपनी एनसीईआरटी की किताबों पे, ठीक है? एनसीईआरटी की किताबों करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं और जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको आप कंप्लीट करिए। उन पे फोकस करना ही सीबीएसई ही आपको वही क्वेश्चन देगी, ठीक है? तो आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो करने करने हैं आपको, आप उनको उन्हीं पे फोकस करना है, प्रीवियस पे, एनसीईआरटी पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। वही मैंने आपके लिए केमिस्ट्री में बनाए थे और आज मैं आपको फिजिक्स के लिए वही चीज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है? और 110% गारंटी है कि उसमें से ही आपका पेपर बन के आएगा, वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि चंद मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं कि अगर आप, पता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये चीज़ है कि अगर आप उसको कवर पढ़ने बैठोगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप टॉपिक के साथ-साथ क्वेश्चंस भी कवर करते चले जा रहे हो। यानी आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है आखिर, है ना? जैसे मान लीजिए ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है, तो उसमें हमारा जैसे मायोपिया के ऊपर टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब उस पे क्वेश्चन कैसे आना है, ठीक है? कैसे वो पूछेगा, क्या उसके वो कॉज पूछेगा, कैसे होता है मायोपिया वो पूछेगा। तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं ताकि वो कैसे आंसर देना है। करेक्शन के लिए कैसे होता है, तो उसमें बकायदा डायग्राम होगा कि आपको कैसे करेक्शन के लिए आंसर लिखना चाहिए, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड योर, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ोगे, करोगे और लिखोगे। अगर आप यही नहीं जानते कि करना क्या है, कैसे करोगे, तो आप बताओ कैसे उसको लिख पाओगे वहाँ पे जाके? सिर्फ सुनने से तो नहीं लिख पाओगे ना। सब बच्चों की एक ही समस्या होती है, कितना लिखना है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि किसी टॉपिक को कोई पूछेगा तो लिखें कितना जाकर, है ना? अगर वो 2 मार्क्स का देता है, 3 मार्क्स का देता है, 5 मार्क्स का, तो लिखना कितना है, वो आप यहाँ मिस कर दोगे, ठीक है? आप ये बड़ी-बड़ी चैनल्स पे मत जाओ, एनसीईआरटी फोकस करो, ठीक है? आप मेरी बात भी अगर नहीं समझ में आता है, अगर चैनल को नहीं देखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी फोकस करिए। ये सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 10th क्लास साइंस के पेपर जो भी होने वाला 20 तारीख को, उसमें आप एनसीईआरटी फोकस करिए। जो कि मैं फिजिक्स का, मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, फिजिक्स का अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करने वाला हूँ। और फिजिक्स के चैप्टर में मैंने, हो सकता है उसमें 70 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, 90 क्वेश्चन हो, लेकिन वो आपका पूरा चैप्टर थॉरोली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करके जाएंगे। इवन हल्की फुल्की अगर एनसीईआरटी पढ़ भी ली ना और बच्चा चाह रहा है कि मैं क्या करूँ, कौन से क्वेश्चन लगाऊँ, तो आप वही वाले क्वेश्चन लगा दीजिए जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। इट विल बी ईजी फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत चीज़ें आराम से समझ जाओगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कितना लिखना है और कितना आपको वहाँ पे जाके समझाना है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर उसको पॉइंट टू पॉइंट बुलेट्स की फॉर्म में लिखेगा, ठीक है? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।